उन्होंने देखा कि एक युवती कुएं में गिरने की तैयारी कर रही थी। तब उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, तुम अपनी जिंदगी को खत्म क्यों करना चाहती हो? भगवान ने तुम्हें अमूल्य जीवन दिया है और तुम कुएं में गिरकर इसे समाप्त करना चाहती हो? लड़की ने जवाब दिया, बापू, मैं एक कलंकित लड़की हूं। मैंने जीवन में एक बड़ी भूल की है। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। बापू ने पूछा, तुमने क्या भूल की है? लड़की ने कहा, बापू, मेरे पेट में एक बच्चा है। मैं एक साध्वी हूं, फिर भी मेरे पेट में बच्चा है। कल सुबह अमरेली के सूबेदार विठलराव जी बच्चे के पिता का नाम मुझसे पूछेंगे, तब मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगी, और अगर मैं उनका नाम बताऊंगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे और मुझे यह सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उनका नाम नहीं बता सकती। मूलदास जी बापू ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम एक साध्वी हो, लेकिन कोई भी इंसान वासनाओं से मुक्त नहीं है। तुम्हारा बच्चा एक जीवन है और तुम्हारे लिए कोई भी पाप नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बापू ने उसे दिलासा दिया और कहा, कल सुबह जब लोग तुम्हें पूछें तो तुम कह देना कि इस बच्चे का पिता मूलदास है। लड़की हैरान होकर बोली, बापू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बापू ने कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया का बाप हूं और तुम्हारे बच्चे का भी बाप मैं ही हूं। इस बच्चे को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने कलंक का बोझ डाला है तो उसे मैं उठाऊंगा। कल सुबह जब लोग आए और पूछें तो तुम कह देना कि इस बच्चे का पिता मूलदास है। रतनबाई ने कहा, ये दुनिया वाले आपको मार डालेंगे। बापू बोले, मार खाने के लिए तो संतों का जन्म हुआ है। अगर मेरे नाम देने से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है तो मैं वो भी सहन करूंगा। कहकर रतनबाई को आश्रम ले गए और अपनी पत्नी वेलाबाई को सब कुछ बताया। फिर कहा, अब कुछ भी हो जाए, हमें सहन करना होगा। अगर मार खानी पड़ी तो खा लूंगा, पर मैं तुम्हारी और बच्चे की जान बचाकर रहूंगा। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।